फर्न के मैजिक से लुगनर घायल हो चुका है। वो सोचता है फर्न एक इंसान होने के साथ साथ एक कमज़ोर जादूगरनी है, उसने मुझे कैसे हरा दिया। जिसके बाद उसे एहसास होता है कि फर्न कमज़ोर दिखने का दिखावा कर रही थी। उसने अपने माना को कंट्रोल कर रखा था, जिसे आम जादूगर कभी नहीं कर सकते हैं। वो बोलता है फर्न तुम बिल्कुल फ्री रेंज की तरह हो। वो बोलती है मैं फ्री रेंज की शिष्य हूँ। वो हम सबसे ज़्यादा जानती है और वो इस समय डीमंस को हराएगी। जिसके बाद हम अतीत में देखते हैं 1000 साल पहले फ्लेम जो एक महान जादूगरनी थी, वो एक गांव से गुजर रही थी। डीमंस ने उस गांव पर हमला किया था। उस गांव में एल्फ रहते थे। फ्लेम उन सबको मरा हुआ देखती है। वो बासल्ट जो कि डीमन किंग का जनरल था उसके सामने जाती है। उसे एक लड़की ने मार दिया है। फ्लेम पूछती है क्या तुमने बासल्ट को मारा है। वो उसके माना को देख पा रही होती है। फ्लेम बोलती है एल्फ तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, तुम्हें डीमंस पर सामने से वार नहीं करना चाहिए था। वो फ्लेम से कुछ नहीं कह रही होती है। फ्लेम बोलती तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें अपने दुश्मनों पर सामने से वार नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उनसे दूर भागना चाहिए, छुपना चाहिए और मौका देखकर अपने दुश्मनों को मारना चाहिए ताकि वो हैरान हो जाए, या फिर तुम्हें कोई दूसरा तरीका चुनना चाहिए। वो बोलती है मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि एक शक्तिशाली जादूगरनी ऐसे क्यों कर रही है। फ्लेम जाने लगती है। वो बोलती है आप समझ सकते हो मैं इस समय कैसा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जादूगरनी हो। फ्लेम मुस्कुराती है। वो उसके पास जाकर बोलती है तुम ऐसे क्यों कह रही हो। वो बोलती है क्योंकि मुझे एहसास हुआ है। जिसके बाद वो उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम फ्रीरेन बताती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है। वो बोलती है इस गांव पर क्या हुआ। वो उसे बताती है कि इस गांव पर एक डीमन ने हमला किया था, जिसके बाद सब एल्फ मारे गए, सिर्फ तुम ही जिंदा बची हुई हो। फ्रीरेन बोलती है मैं शक्तिशाली थी, फिर भी मैं गांव वालों को नहीं बचा पाई। फ्लेम बोलती है तुम सच में बेवकूफ़ हो, अगर मैं तुम्हारे बदले होती तो मैं डर कर भाग जाती। फ्रीरेन बोलती है मुझे नीचे उतारो। फ्लेम बोलती है मैं तुम्हें नीचे बिल्कुल नहीं उतारूंगी, क्योंकि तुम मेरे शिष्य बनने के लायक हो, तुम ताकतवर हो। भले ही तुम आज अपने गाँव वालों को बचाने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन एक दिन तुम डीमंस को हराने में ज़रूर कामयाब होगी। जिसके बाद वो उसे बताती कि कोई हमारा पीछा कर रहे हैं। वो उनके सामने आते हैं। फ्लेम बोलते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग प्राणी है। वो बोलते हैं डीमन किंग ने हमें इस गांव रह रहे लोगों को मारने के लिए कहा है। उन्होंने हमें हर एल्फ को मारने का आदेश दिया है। हमें सिर्फ वो एल्फ चाहिए जो तुम्हारे साथ है। हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। हमें वो एल्फ इसलिए चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा माना है, वो ताकतवर है। फ्लेम बोलती है मैं उस एल्फ को तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। जिसके बाद वो उन्हें अपने मैजिक से मार देती है। वो जानते हैं कि सामने वाला एक इंसान जादूगरनी है और जो उसके साथ है वो एक एल्फ है और अपने दुश्मन को धोखा देकर मारना होगा। मैं जानती हूँ ये तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा ही करना होगा। जिसके बाद फ्रीरेन फ्लेम के साथ रहने लगी। वो उसे सब कुछ सिखा दी है। जिसके बाद फ्लेम फ्रीरेन को ट्रेनिंग दे दी है। फ्रीरेन फ्लेम का नाम पुकारती है। वो बोलती है तुम मुझे मास्टर कहो, लेकिन वो उसे मास्टर नहीं कह रही होती है। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। फ्रीरेन बोलती है डीमंस ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, उन्होंने मुझसे मेरा घर छीन लिया है। वो बोलती है मेरा भी। वो बोलती है मैं उनसे नफरत करती हूँ। फ्लेम बोलती है मैं भी। फ्रीरेन बोलती है मैं मैजिक से प्यार करती हूँ। फ्लेम बोलती है मैं भी। फ्रीरेन पूछती है आप मुझे क्या सिखाओगे। वो बोलती है मैं तुम्हें माना को कंट्रोल करने सिखाऊंगी ताकि हर कोई तुम्हें कमज़ोर समझे और तुम अपने दुश्मनों को हराने में कामयाब रहो। जिसके बाद वो उसे माना को कंट्रोल करना सिखाती है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं फ्रीरेन औरा के सामने होती है। वो बोलती है तुम मुझसे ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर मुझसे ज़्यादा माना नहीं है। वो उसे अपना तराजू दिखाती है। फ्रीरेन औरा के माना को देख पा रही होती है। वो मन में बोलती है औरा इस समय अपनी पूरी ज़िंदगी का माना खर्च कर रही है। वो इस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रही है। वो 500 सालों से ज़िंदा है और मैं उससे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। जिसके बाद हम अतीत में देखते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। फ्रीरेन कहती है मास्टर
डीमंस बहुत चालाक होते हैं, उनका माना आपकी तरह क्यों नहीं है? फ्लेम बोलती है, उनका माना मेरी तरह कभी नहीं दिखाई दे सकता है, क्योंकि वो अपने आप पर विश्वास करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में अकेला रहना पसंद करते हैं। वो दूसरों पर कम विश्वास रखते हैं। वो इंसानों से नफरत करते हैं। जिसके बाद वो फ्रीरेन को इंसानों के रहने के तौर तरीके सिखाती है। वो उसे बाजार से सामान खरीदना सिखाती है। जिसके बाद वो एक इंसान को देखते हैं। फ्लेम बोलती है, फ्रीरेन, इस दुनिया में अमीर और गरीब इंसान रहते हैं। कुछ अमीर लोग रहते हैं, हमें उनके कपड़ों से उनके स्टेटस के बारे में पता लगता है। वो बोलती है, क्या डीमंस भी अलग होते हैं? फ्लेम बोलती है, डीमंस मॉन्स्टर होते हैं, तुम उन्हें देखकर समझ जाओगी कि कौन कितना ताकतवर है। वो बोलती है, क्या आपका मतलब माना से है? वो उसे डीमंस और इंसानों के बारे में बताती है। वो उसे ये भी बताती है कि डीमंस की दुनिया बहुत क्रूर है। वो अपने माना को कभी भी एक दूसरे के साथ बांटते नहीं हैं। वो अपने माना को दिखाना पसंद करते हैं ताकि वो ताकतवर दिखाई दे। और ऐसा ही उस दिन हुआ था जब पहली बार फ्रीरेन ने फ्लेम को डीमंस के साथ युद्ध करता हुआ देखा था। वो बोलती है, इंसान स्टेटस और धन दौलत को पसंद करते हैं, जबकि डीमंस अपने माना के साथ जुड़ा रहना पसंद करते हैं। और फ्रीरेन, तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम एक डीमन नहीं हो। फ्रीरेन बोलती है, आपने बिल्कुल सही कहा। वो बोलती है, 3 साल हो चुके हैं, तुमने अपने माना को कंट्रोल करना थोड़ा सीख लिया है। तुम्हारा माना अब थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा माना है। तुम इस समय बहुत शक्तिशाली नहीं लग रही हो। जिसके बाद फ्रीरेन माना को कंट्रोल करना सीखती है। कुछ समय और बीतता है। फ्लेम अब बूढ़ी हो चुकी है। वो बोलती है, फ्रीरेन, क्या तुम्हें जादू पसंद है? फ्रीरेन बोलती है, मास्टर आप कब आए? वो बोलती है, जब तुम अपने माना को कंट्रोल कर रही थी। वो बोलती है, तुमने आज से 50 साल पहले मुझसे बोला था कि तुम्हें जादू पसंद है। फ्लेम बोलती है, फ्रीरेन, क्या तुम्हें जादू पसंद है? वो बोलती है, हाँ मुझे जादू पसंद है। आज से 50 साल पहले आपने मुझसे पूछा था। वो फ्रीरेन को डीमंस से लड़ना भी सिखाती है। डीमंस को अपने जादू पर गर्व और आत्मविश्वास है। वो उसे ट्रेनिंग दे रही होती है। वो बोलती है, तुम्हें अपने माना को कंट्रोल करना है और तब तक गुमनामी में रहना है जब तक तुम डीमन किंग को हरा ना दो। तुम्हें अपने शक्तियों के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। तुम्हें अपने आप को कमज़ोर दिखाना है ताकि डीमंस तुम्हें कमज़ोर समझे। तुम्हें मौका देकर उन्हें मारना है। फ्लेम उसे ये भी बताते हैं कि मेरा पसंदीदा मंत्र किसी भूमि पर खूबसूरत फूल उगाना है। बचपन में मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया था, इसलिए मुझे जादू पसंद है। वो बोलती है, प्लीज़ मास्टर मुझे ये मंत्र सिखाइए। फ्लेम उसे वो मंत्र सिखाती है। कुछ समय के बाद फ्लेम की मृत्यु हो जाती है। समय बीतता है। फ्रीरेन अपने माना को कंट्रोल करना सीख रही है। उसका कुछ जानवरों से सामना भी होता है, कुछ अच्छे जानवर और कुछ बुरे। वो नए नए मंत्र सीख रही होती है। ऐसे ही समय बीतता है। वो समय सदियों में बीत जाता है। बहुत साल बीत चुके हैं। फ्रीरेन ने अपने माना को कंट्रोल करना सीख लिया है। वो इस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही है। 1000 साल के बाद फ्रीरेन की मुलाकात हीरोज़ की पार्टी से होती है। वो फ्रीरेन को इसलिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि एक एल्फ बहुत लंबे समय से जीवित है। वो इस जगह रह रही है। वो बोलते हैं, क्या तुम वो एल्फ हो जिसके बारे में हमने सुना है? वो बोलती है, हाँ मैं बहुत लंबे समय से जी रही हूँ। मुझे अब किसी से भी युद्ध नहीं करना है। ईसन बोलता है, हाइड्रा तुम्हें कैसा लग रहा है? वो बोलता है, तुम्हारे अंदर मेरे माना का 1/5 है। वो बोलती है, वो चिड़चिड़ा इंसान कौन है? तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। तभी हीमेल बोलता है, मैं जानता हूँ तुम सबसे शक्तिशाली मेज हो जिनसे मैं अब तक मिला हूँ। वो बोलती है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हीमेल बोलता है, क्योंकि मुझे ऐसे एहसास हुआ। जिसके बाद हम प्रेजेंट में उन दोनों को सामने देखते हैं। वो बोलती है, और क्या तुम्हें अपने आप पर विश्वास है कि तुम जीतोगी? वो बोलती है, फ्रीरेन द स्लेयर, तुम 80 साल पहले हमारे सामने आई थी। तुम हीरोज़ की पार्टी में शामिल थी जिन्होंने डीमन किंग को हराया था। तुम 11वीं मेज हो जिसकी उम्र के बारे में किसी को भी नहीं पता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने लंबे समय से जी रही हो। तुम्हारा माना मुझे सब कुछ बता रहा है
कि तुम मुझसे बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हारे मानो को देख पा रही हूँ। सच कहो तो तुम एक कमजोर एल्फ हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुमने 100 साल से ट्रेनिंग नहीं की है। जिसके बाद वो स्केल ऑफ ऑबिडेंस के तराजू से अपने और उसके मानव को नापती है। वो बोलती है, तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकती हो। औरा को अपने ऊपर गर्व हो रहा होता है। वो फ्रीरेंग की ओर आ रही होती है। तभी उसका स्केल ऑफ ऑबिडेंस का तराजू फ्रीरेंग के मानव के सामने झुकने लगता है। वो सोचती है ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रीरेन बोलती है, तुम्हें अपने मानव पर बहुत गर्व था और अब मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। वो बोलती, तुम्हारा मतलब क्या है। फ्रीरेन बोलती है, तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था। मेरा मानव तुम्हारे मानव से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो मुस्कुराते हुए कहती, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं तुम्हारे मानव को नहीं देख पाई। फ्रीरेन बोलती है, मेरे मास्टर ने मुझे मानव को कंट्रोल करना सिखाया ताकि मैं डीमंस को हरा सकूं। वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी। फ्रीरेन बोलती है, हाँ मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझ रही हूँ। तुम सच में बेवकूफ़ हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहती हूँ। वो बोलती है, मैं 500 साल से जी रही हूँ। जिसके बाद फ्रीरेन अपने असली मानव को दिखाते हुए कहती है, मैं 1000 साल से जी रही हूँ। मैंने आधे से ज़्यादा समय अपने मानव को कंट्रोल करने में बिताया है। और फ्रीरेन के मानव को देखकर हैरान है क्योंकि स्केल ऑफ ऑबिडेंस का तराजू फ्रीरेन के मानव से औरा के मानव पर भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद हम पास्ट में देखते हैं, फ्लेम ने बोला था, फ्रीरेन जैसे डीमंस इंसानों को धोखा देते हैं, वो उन्हें अपनी बातों में फंसाते हैं, वैसे ही तुम्हें डीमंस को धोखा देना है। तुम्हें उन्हें अपनी बातों में फंसाना है ताकि समय आने पर तुम अपने माना की मदद से उन्हें हरा सको। तुम्हें अपने माना का यूज़ करके उन्हें हराना होगा। स्केल ऑफ ऑबिडेंस का तराजू अब औरा का नहीं बल्कि फ्रीरेन का कहा मान रहा होता है। फ्रीरेन के आदेश पर औरा अपना सिर काटने पर मजबूर हो जाती है। वो मर चुकी है।